Sky's the limit. कोई बात कहाँ से? तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुआन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई अभी आपने देखे होंगे न्यूज़ में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ गए हैं। मैं अपने दोस्तों से अभी ऐसे ही बात कर रहा था, तो उन्होंने अपने अपने सिचुएशन ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि यार मैं ऐसे सिचुएशन में आ गया हूँ, मैं सिचुएशन में आ गया हूँ। हम ऐसी बात कर रहे थे कि आजकल हो क्या रहा है। तो मैं सोचा कि आप लोगों से भी डिस्कस करना चाहिए कि अभी क्या सिचुएशन है। और मैं ये कहूँगा कि भाई आप हमेशा, अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है, कोई भी आपके माइग्रेशन से रिलेटेड कभी भी किसी से कंसल्ट करनी है, तो एक लीगल एडवाइज़र से लो भाई, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया में मारा एजेंट कह देते हैं। तो वो आपको जो बेस्ट गाइड करते हैं। और अभी हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने दोस्तों की सिचुएशंस बता रहा हूँ कि क्या है और वो कैसे अब इससे डील करने का सोच रहे हैं। तो अब एक मेरा दोस्त है भाई, जिसमें मैं इंडिया से बात कर रहा था, वो अभी आईटी में जॉब कर रहा है और उसकी जो एज होगी अभी 36 ईयर्स। तो हम प्लान कर रहा था वो कि भाई यहाँ आके मास्टर्स करेगा और फिर आगे अपने टीआर लेगा और फिर पीआर अप्लाई करेगा। ये सारी प्रोसेस वो करने की उसकी प्लानिंग थी। अब जो ऑस्ट्रेलिया के चेंजेस आए हैं, एक जो बहुत बड़ा चेंज आया जो उसकी लाइफ पे इफेक्ट डाल रहा है, वो ये है कि अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है और आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, ऑस्ट्रेलिया आप 2 साल स्टडी करते हो, उसके बाद पहले क्या होता था कि 2 साल स्टडी करें उसके बाद आपको टेम्परेरी रेजिडेंट या 485 वीज़ा मिलता था, जिसमें आप जॉब कर सकते हो, अपने पॉइंट्स इकट्ठे करके पीआर अप्लाई कर सकते हो। पर अब की रूल के हिसाब से ये है कि अगर आप मास्टर्स, नॉर्मल मास्टर्स करने आते हो और अगर आपकी एज 35 से ऊपर है, तो आपको टीआर नहीं देंगे। आपको स्टडी करके ही डायरेक्ट या तो पीआर डालो या टाटा बाय बाय कर दो। तो अब वो सोच रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आने का तो फ़ायदा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आने के बाद तो कुछ मिलेगा नहीं ना। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके आपको टीआर ही नहीं मिल रहा है, पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो, पीआर नहीं होगा, तो ही हैज़ चेंज्ड हिज माइंड और वो अब किसी और कंट्री जाने सोच रहे हैं। अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, उनकी एज कम है, 25-26 साल की एज है, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और वो शुरू में यार अपने इंडिया में ऐसा होता है कि भाई किसी कोर्स में भेज दे, ऐसे ही वो भी किसी कोर्स में आ गया था। अब वो किसी कोर्स में आने के बाद जनरली यहाँ पहले क्या सीन होता था कि आप लेते हो, पहले आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, फिर आप यहाँ 2 से 3 साल का टीआर लेते थे, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा लेते थे, उसमें जिसमें आप जॉब करते हो, अपने पॉइंट्स इकट्ठे करते हो आपके आगे पीआर अप्लाई करने के लिए। अगर नहीं होते थे तो आप आगे कोई छोटा मोटा स्टूडेंट वीज़ा, मतलब स्टूडेंट कोई कोर्स ले लेता था, स्टूडेंट वीज़ा डाल देता था ताकि उसको और टाइम मिल जाता था पॉइंट इकट्ठे करने के। पर अब इन्होंने चेंज क्या ला दिया कि अगर आप टीआर पे हो, टीआर के बाद आप वापस से स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल पाओगे। आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप टीआर के दौरान ही स्किल असेसमेंट करवा के अपने पीआर डालो। तो वो जो दोस्त आया था, उसके पास ऐसे कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। उसके कई कारण रहे भाई कि एक तो उसने जो मुझे वो बता रहा था कि उसने कोर्स सही नहीं चूज़ किया, जिसमें उसकी स्किल असेसमेंट नहीं हो पा रही है। अब अगर उसका टीआर ख़त्म हो जाता है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, तो अब वो भी चिंता में आएगी भाई क्या करना चाहिए। अब देखते हैं, वो माइग्रेशन एजेंट को पास जाएगा, उनसे ऑप्शंस देखेगा, पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये भाई इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमें ओवरऑल ये लगा कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं इंडिया से अभी आ रहा हूँ तो मैं हमेशा ये चूज़ करके आऊँगा ऐसा कोर्स जिसमें मेरे को जल्दी से जल्दी पीआर मिलेगा। ये मैं एजेंट से पूछूंगा कि किस में बेस्ट ऑप्शंस हैं। जैसे मैं एक नर्स हूँ और नर्सिंग में अभी फ़िलहाल अच्छा स्कोप चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है, मैं नर्सिंग में आता। तो ये 2 पॉइंट तो लगा लो स्टूडेंट से रिलेटेड हो गए। अब एक और जो चेंज आ रहा है भाई कि पहले हम क्या होता था, पहले हम टूरिस्ट वीज़ा पे आते थे यहाँ पे अपना ऑस्ट्रेलिया में, और फिर स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे। जब हम ऑनशोर हैं यहाँ पे थोड़ा वो ईजी डल जाता था, पर अब वो भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा यू नीड टू बी ऑफशोर। आपको देश से बाहर होना हो, देश आप कंट्री में नहीं होनी चाहिए। अब वो भी थोड़ा टफ सीन हो गया है काफ़ी। अब मुझे जो ओवरऑल लग रहा है ना भाई, ओवरऑल जो मैंने नोट किया ये 5 सालों में, यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। और अब इन्होंने स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड तो और भी मुश्किल कर दिया है। तो अब देखते हैं भाई क्या सीन रहने वाला आगे। अब उन्होंने जाके बात करनी है एजेंट से, एजेंट उनको सलाह देंगे और उसके ऊपर भी उनके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सिचुएशन है आज के टाइम पे भाई ऑस्ट्रेलिया की। और काफ़ी कंट्रीज़ में भी अलग अलग चेंजेस आ गए हैं। आप हमेशा मैं कहूँगा कि जब भी आप अगर तैयारी करो भाई बाहर आने की,
तो हमेशा एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से पूछो कि इस कोर्स का क्या फ़ायदा है, स्किल असेसमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और पीआर कैसे मिलता है। और थोड़ा ऑनलाइन भी चेक करो कि उस ऑक्यूपेशन में पीआर कब आ रही है, कितने पॉइंट्स पे आ रही है। आजकल पॉइंट टेबल का भी सिस्टम भी भाई ऐसा हो गया है कि 80, 90, 100 इन पे जा रही है डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेशन। अब जैसे एक मेरा दोस्त है, उसकी आई थी भाई 95 पे आई थी। चलो वो काफ़ी टाइम अब उसको होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल होने वाला है इजीली, तो पॉइंट और भी बढ़ गए होंगे। अब ये क्या है कि माइग्रेशन काफ़ी आ गई है, ये सब जो कारण इन्होंने बता रहे हैं कि माइग्रेशन काफ़ी आ गई है, हाउसिंग क्राइसिस आ गए, इन सभी चीज़ों की वजह से ये चेंज कर रहे हैं। और एक और चेंज इन्होंने क्या लाया है भाई, जो मैं मिस नहीं करना चाहता। अब स्टूडेंट वीज़ा फॉर एग्जांपल, आप पहले स्टूडेंट वीज़ा अगर अप्लाई करते थे 1 जुलाई से पहले, आपकी फ़ीस होती थी $710। अब इन्होंने उसको इंक्रीज़ कर दिया है $1600 भाई, मोर देन डबल। आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फीस है भाई ये, किसी भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करो किसी भी कंट्री में, सबसे ज़्यादा। चलो ये कंट्री की भाई फाइनेंशियल इश्यूज़ जो भी हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं जो भी ये कर रहे हैं, बाकी इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो आप समझ सकते हैं। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि अपनी सारा रिसर्च करके आया करो भाई घर से। जैसे मैं जब आया था ऑस्ट्रेलिया, मैं एक एक चीज़ प्लान करके आया था कि ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। माना कुछ आपके थोड़े बहुत अगर वीज़ाज़ में चेंजेस आए थे, पर आप स्टिल ट्रैक पे रहते हो। पर अब यू डोंट नो ब्रदर ये कब क्या चेंज कर दे रूल। तो भाई पूरा फोकस से काम करो, हैं जितनी जल्दी हो सके। सबसे पहला मेन मोटिव ऑस्ट्रेलिया आते ही मैंने अपना पॉइंट बनाया था कि मेरा मेन मोटिव है पीआर लेना, पैसा फिर पीआर पहले। अब चलो कुछ भाई ऐसे होते थे कि अपने आके पैसे कमा के वापस जाना है, उसकी बात अलग है। अब कुछ ऐसे हैं कि अब अगर टीआर ही नहीं मिलेगा, 35 साल से ज़्यादा हैं या कम है जिनको टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा वापस नहीं डाल पाओगे, पीआर नहीं होगा, तो भाई फ़ायदा नहीं है। ये एक किस्म से लगा लो, कभी कभार तो मेरे को ऐसा लगता है कि अग्निवीर वाली योजना शुरू होगी है। 2 साल आप पढ़ो, 2 साल आप टीआर पे जॉब करो, और अगर आप सिलेक्टेड हो रहे हो, कुछ चुनिंदा जो स्किल वीज़ा वाले हैं उनको हम आगे सेलेक्ट कर लेंगे, वरना अपना वापस कंट्री हो जाओ। जैसे अपने अग्निवीर का सीन चल रहा था, अब चलो वहाँ पे सुना मैंने साल बढ़ा दिए। तो भाई ये सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया की, और अगर आप आ रहे हो तो भाई ध्यान से आना, आगे अपनी प्लानिंग पूरी करके आना, ठीक है भाई। एंड ऑलवेज कंसल्ट रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फॉर लीगल एडवाइसेस। तो भाई बाकी आपका क्या विचार है इन चेंजों पे, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको पता चले कि सिचुएशंस क्या चल रही हैं। बिना सोचे समझे आ जाए, हैं बिना कोई विचार करे, बिना कोई प्लानिंग करे आ जाए, वो अच्छा नहीं होता भाई। किसी भी चीज़ में बिना प्लानिंग करे आना किसी भी कंट्री में नॉट अ गुड आइडिया। तो चलो आगे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। राम राम।